हर हर महादेव डिवाइन सोल, आई होप यू ऑल आर गुड। आज आपके सामने किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन है आपके मन में, या अपनी सोल जर्नी जानना चाहते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हो कि आपको कहाँ तक पहुँचना है जीवन में, और कौन सी रुकावट है जो आपके अध्यात्म के रास्ते में आ रही है, प्योरली उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के लिए रास्ते में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए ही ये आज की रीडिंग है। मैं जल्दी से कार्ड शफल कर लेती हूँ ताकि आप दो पाइल को चूज़ कर सको। ये है पाइल 1 का कार्ड, गोल्डन कार्ड ऑफ पाइल 1, और ये है पाइल 2 के लोगों के लिए कार्ड, द गोल्डन कार्ड ऑफ पाइल 2। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आप कौन सा पाइल चूज़ करते हो। जो भी पाइल आप चूज़ करोगे उसके हिसाब से ही आपकी रीडिंग निकलेगी। ये रीडिंग को तभी देखना जब आप किसी भी स्पिरिचुअल पाथ में हो, यानी कि आप रिलीजियस बिलीफ रखते हो किसी न किसी भगवान की, आप डेली आराधना कर रहे हो, भगवान में बहुत ज़्यादा आप विश्वास रखते हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो ही इस रीडिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। पाइल 1 के लिए देखिए, पाइल 1 के लोगों के लिए ये वाला क्रिस्टल जो है वो मैंने चूज़ किया है। पाइल 1 की एनर्जी में ये स्फटिक का जो क्रिस्टल है, पाइल 1 के लोगों के ऊर्जा के लिए आज बहुत सारी डिवाइन एनर्जी प्रदान करेगा, हीलिंग प्रदान करेगा। ठीक है, पाइल 2 के लोगों के लिए ये वाला जो क्रिस्टल है, ये देखिए, ये है एंजल ऑरा और मून स्टोन। ये एंजल ऑरा मून स्टोन है साथ में। तो पाइल 2 के लोगों के लिए ये वाली चीज़ जो है, दोनों में से आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप वो चीज़ चूज़ करते हो। ठीक है, और दोनों की ही ऊर्जा बहुत अच्छा है। या बिल्कुल चिंता मत करिए, ये मत सोचिए किस में पॉजिटिव आएगा किस में नेगेटिव आएगा। जो चीज़ आप चूज़ करोगे उसमें ही आपको उस चीज़ का आभास होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ये ब्लेसिंग है। ठीक है, तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है और पाइल 2 की एनर्जी जिन्होंने चूज़ किया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 के लोगों के साथ। सबसे पहले पाइल 1 के लोगों के लिए मैं यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ कि धन्यवाद यूनिवर्स, आपने पाइल 1 के लोगों के साथ उनकी एनर्जी के साथ जुड़कर हमें एक रीडिंग बताई है कि उनको आध्यात्मिक किस तरीके से उन्नति मिलेगी और कौन सारी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो ये रीडिंग जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं। ठीक है, आध्यात्मिक लोगों के लिए ही आज की रीडिंग है। पहला रीडिंग जो आया है वो है प्राण। पहली ऊर्जा जो आई है प्राण ऊर्जा को लेकर के आई है, इस बारे में बात करेंगे। पहला जो रीडिंग है वो प्राण है। दूसरा है माँ पार्वती की ऊर्जा। ठीक है, तीसरा जो कार्ड आया है वो है समाधि। समाधि का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। चौथा कार्ड है आज्ञा चक्र, और पांचवा कार्ड है श्री कृष्ण जी की ऊर्जा। ठीक है, अब हम जल्दी से सबको समझ लेते हैं कि पाइल 1 के लोगों के लिए क्या मैसेज जो है वो यूनिवर्स देना चाहता है। सबसे पहले तो उन्होंने जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो है स्फटिक, जो कि एक यूनिवर्सल हीलर है। तो उनके लाइफ में बहुत सारी हीलिंग जो है ना वो डेफिनेटली है, चाहे वो किसी की हीलिंग कर रहे हो या उनको हीलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या उनके कहीं भी स्थल में जाने से लोगों की हीलिंग होनी शुरू हो जाती हो, ये बहुत डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ उनकी ऊर्जा और उनके कार्ड देख करके। सबसे पहले जो ऊर्जा आई है वो है प्राण का, यानी कि उनका जो प्राण शरीर है ना वो सध चुका है। उनकी एनर्जी जो है वो इतनी हाई हो गई कि वो जो कुछ भी अपने प्राण ऊर्जा से सोचते हैं वो चीज़ ज़रूर फलीभूत होनी ही होनी है। ठीक है, उनकी जो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है, यानी कि अभी वो यहाँ से जो कुछ भी क्रिएट करेंगे वो यूनिवर्स में जाएगा। वो लोगों के लिए जितना ज़्यादा सोचते हैं, लोगों के लिए जितना ज़्यादा अच्छा करने का सोचते हैं, पूरे मन से जो सोचते हैं वो चीज़ उनके लिए लाइफ में ज़रूर पूरी होती है। उनको अपने प्राण ऊर्जा को बहुत और ज़्यादा साधने की ज़रूरत है, यानी कि वो कोई किसी भी तरीके की ऐसी साधना में आगे बढ़ सकते हैं जिसमें उनको प्राणिक ऊर्जा के बारे में उनको और ज़्यादा
अनुभव करने का मौका मिले। ऐसे कोई सा भी मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा आई है माँ पार्वती का, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में है, या तो आपके कुछ पसंद नापसंद जो है ना जीवन का, वो बदलने वाला है डेफिनेटली। पार्वती माँ अगर आशीर्वाद देती हैं तो वो आपकी कोई ना कोई पसंद नापसंद जीवन को चेंज करती हैं आपके, ताकि आपके जीवन में एक ऊर्ध्वगति मिल सके, यानी कि आप ऊपर उठ सकें अपने आध्यात्मिक यात्रा में। माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में क्या चीज़ हो रहा है, ये पड़ाव कैसे आया है, लेकिन वो चीज़ आपको आगे बढ़ाने के लिए होगी। ये चीज़ माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपको मिल रहा है। बहुत फ्लावरिंग ऊर्जा है, यानी कि जब भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करने वाली चीज़ होगी ना तभी कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये चीज़ मुझे पसंद नहीं थी, वही चीज़ मेरे जीवन में क्यों हो रही है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगी, वो आपके ग्रोथ के लिए होगी। आपके जीवन में जब भी एक ग्रोथ लाना होगा तो माँ पार्वती ऐसी चीज़ें चूज़ करेंगे आपके जीवन में कि आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। और पता है, अगर आप कोई चीज़ ना भी करना चाह रहे हो, मान लो अगर आपको कोई सी साधना या कोई ऐसा कार्य नहीं भी करने का मन हो रहा है जो कि डिवाइन है, उस दिन मान लो आपका मन नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ ऐसा चीज़ होगा ना कोई आपके पास आ जाएगा, या कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपको पुश करेगा, नहीं चलो ये करना है, तो वो आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ये वाली ऊर्जा जो है माँ पार्वती की ऊर्जा से समझ में आ रहा है। जितनी आप समाधि की स्थिति में आगे बढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को प्राप्त कर पाओगे। ये ऊर्जा से क्लियर हो रहा है। आप जो बोलते हो और आपका जो जीवन में जो काल चक्र चल रहा है, यानी कि जो चीज़ भी होने वाली है, हो सकता है उसका आभास आपको बहुत पहले से हो जाता होगा, और आप जो चीज़ें बोलते हो वो चीज़ें लोगों को लगती होंगी कि नहीं, इनके बोलने से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, और उनको बहुत अच्छा आभास होता होगा। ये केवल और केवल और ज़्यादा तभी बढ़ सकता है जब आप और ज़्यादा समाधि की स्थिति में पहुँचें। आपको अनाहत चक्र में स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा कि मैं पूरी यूनिवर्स को कितना लव एनर्जी दे पाऊँ, पूरी यूनिवर्स को कितना ज़्यादा मैं प्रेम दे पाऊँ, उनके लिए कितना कुछ कर पाऊँ। जैसे ही आप साधना में बैठते होंगे ना, आपको दूसरों के लिए ज़्यादा करने का मन करता होगा, दूसरों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा हो सके, दूसरों के लाइफ में कितना ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सके, ये सारी चीज़ें आपके मन में आती होंगी, और बहुत अच्छा आप समाधि की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो। जितना ज़्यादा आप अपने मन को समाधि में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप विशाल हृदय के होते जाएंगे, और हो रहे हैं, आप हुए भी हैं। आपका जो आज्ञा चक्र है वह पूर्ण रूप से खुला हुआ है, इसलिए आपके अंदर एक ऐसी इंट्यूटिव पावर है कि आप सोचते हो और वो चीज़ आपको पता चल जाती है। यूनिवर्स में कौन सी चीज़ कब होने वाली है, या किसी चीज़ का आभास जो है आपके अंदर, इंट्यूटिव पावर जैसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर तगड़ा है। और आपकी जो एनर्जी है वो अभी पर्पल एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेट एनर्जी पर अभी फोकस कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारा ब्लू और पर्पल के ही कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा है वो ब्लूइश एनर्जी है, पर्पलिश एनर्जी, यानी कि बहुत सारा आप जो है ना आज्ञा चक्र के ऊपर आपके काम हो रहा है। जितना हो सके पर्पल कलर की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। या तो आप पर्पल कलर का कपड़ा पहने, या पर्पल कलर के फ्लावर्स अपने पास रखें, या पर्पल कलर का कोई सा भी ऐसा क्रिस्टल है ना, वो आपको बहुत इस समय हेल्प करेगा। जिस तरीके से एमेथिस्ट होता है ना, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन आपको इस समय सबसे ज़्यादा अच्छी अनुभूति प्रदान करेगा। और आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी साधना में कौन से वाले क्रिस्टल्स का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ, पर्पल कलर का एमेथिस्ट और उसके साथ में आप क्लियर क्वार्ट्ज को ज़रूर पकड़े, सामने रखे या अपने पास रख के आप ज़रूर साधना करें, तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ अनुभव कर पा रहे हैं जो शायद कोई व्यक्ति को शायद उतना ज़्यादा अनुभव ना पहुँचा हो, या कोई शायद आपकी बातों को शायद उतना ना समझ पाए। लेकिन आप जिस स्थिति में हैं, आप बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी की स्थिति में, आपको जो महसूस होता है वो शायद आप शब्दों में भी नहीं बता पाते होंगे, इतनी अच्छी आपको अनुभूति होती है।
इतना ज़्यादा अच्छा आपको, तो आपको इसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आज्ञा चक्र में और ज़्यादा ध्यान करिए, अपनी समाधि की स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाइए और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। लास्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है भगवान श्री कृष्ण का कार्ड। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते ही हमको ये पता चलता है कि वो बहुत बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संगीत को भी जोड़ के रखा है, पशु को भी जोड़ के रखा है, पंछियों को भी जोड़ के रखा है, प्रकृति से भी जुड़ के रहे हैं, लोगों से भी जुड़ के रहे हैं, संकीर्तन से जुड़ के रहे हैं। यानी कि आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि आप श्री कृष्ण जी को आइडलाइज कर लीजिए। जैसे कृष्ण जी जहाँ बैठे रहते थे ना, लोग उनको आपस में घेर के बैठ जाते थे। यानी कि आपकी ऊर्जा भी इसी प्रकार से, आप जहाँ बैठोगे, जहाँ जाओगे, जिस स्थान पर बैठोगे ना, लोग आपको घेर के ज़रूर 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 बैठेंगे, क्योंकि उनको आपसे बातें जानना, आपकी चीज़ें देखना, आपकी आध्यात्मिक उन्नति देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। वो बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हो आप, आपके अंदर हीलिंग पावर है, आपके हाथों से हीलिंग ऊर्जा प्रवाहित होती है। जो भी चीज़, जो भी पर्सन आपके संपर्क में आता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशी को अनुभव करता है। आपको अपने जीवन में जितना हो सके संकीर्तन की ओर आगे बढ़िए। कोई ना कोई ऐसा म्यूज़िक है जिसको आप अपने जीवन में इन्वॉल्व करिए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी संगीत से जुड़ी हुई जिसको आपको अपने जीवन में जोड़ना है। संकीर्तन ज़रूर करिए अपने जीवन में, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितना हो सके पशुओं के साथ, पंछियों के साथ, वृक्षों के साथ जितना आप अटैचमेंट कर सकें, वर्ल्डली अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर होकर आपको थोड़ा सा नेचर से अटैच होने की ज़्यादा ज़रूरत है। यही आपकी ऊर्जा, और आपको बहुत अच्छा महसूस होता होगा, आप ऐसे करते भी होंगे। ये चीज़ भी कार्ड में जो है ना दिख रहा है, बहुत अच्छी ऊर्जा है आपकी। और चीज़ें देख लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों का जो आपको है ना ध्यान रखना है। ठीक है, ये देख लेते हैं। पाइल 1 के लोग, ये देखिए, बहुत प्यारी ऊर्जा। किसी ना किसी बुज़ुर्ग से, जिसने आपको बचपन में जिस किसी बुज़ुर्ग से आप मिले होंगे, या कोई आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति होगा ना, उसको जाके ज़रूर उससे बात करिए, उनको खुशी प्रदान करिए, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। ये चीज़ आ रहा है। यानी कि कोई भी आपसे एज में ज़्यादा बड़ा व्यक्ति है, उससे आप ज़रूर मिलिए। ऐसा करने से आपके अंदर की एनर्जी बहुत अच्छी होगी और बहुत 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 आप अच्छा फील करोगे, एक लव एनर्जी फील करोगे। ये चीज़ आपको यूनिवर्स से आ रही है, ठीक है। और देख लेते हैं ब्लेसिंग्स पाइल 1 के लिए। आध्यात्मिक ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो ज़रूर आप उसमें एक कदम आगे बढ़ाइए। कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे हो कि अध्यात्म के राह में चलते हुए मैं इस चीज़ को अपने जीवन में जोड़ूं और मैं इस चीज़ को सफलता प्राप्त कर लूं, तो आपको ज़रूर वो चीज़ हासिल होगी। बस आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाइल 1 के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशनली फील करते हैं कि हमको कौन सा राह चूज़ करना चाहिए। जब इमोशनल चीज़ों की बात आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा निढाल पड़ जाते हैं, यानी कि तब वो अपने आप को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते। उस समय उनको अपने गुरु की शरण लेनी है। जब भी आप किसी भी तरीके के इमोशनल बैगेज में या इमोशनल तरीके की चीज़ों में फंस जाएं, जहां आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, उस समय आपको अपने गुरु को याद करना है। आपको अपने गुरु को याद करना है। भगवान श्री गणेश जी के साथ आपको प्रारंभ करनी चीज़ें, और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। भगवान श्री गणेश जी का जो मंत्र है, उस मंत्र का जाप करने के बाद आपको अपने गुरु को ज़रूर याद करना है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी पाइल 1 के लोगों के लिए, ठीक है। बहुत धन्यवाद ये रीडिंग देखने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 2 के लिए, 2 के लोगों जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, एंजल ऑरा और मून स्टोन। देख लेते हैं उनकी एनर्जी। पाइल 2 के लोगों के लिए यूनिवर्स में आपका धन्यवाद करती हूँ, और पाइल 2 के लोगों के लिए
प्लीज़ रीडिंग निकालिए। अरे वाह, कुंडलिनी पाइल 2। बाप रे, आपकी ऊर्जा कितनी स्ट्रांग है माँ। कुंडलिनी की शक्ति दिख रही है पहले ही कार्ड में। माता महासरस्वती की ब्लेसिंग्स दिख रही है। कफ, हनुमान जी की एनर्जी। बाप रे, पाइल 2, कमाल हो आप। माता दुर्गा माँ की स्पेशल ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग है आपका। बहुत सुंदर कार्ड आया है। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर कार्ड आया है। आपके लिए भी एक समाधि का जो कार्ड है वो शो कर रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। पाइल 2 के लोगों के लिए सबसे पहली ऊर्जा जो निकल कर आई है वो माँ कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा। जो कहीं ना कहीं जो लोग भी पाइल 2 के हैं, कुंडलिनी की साधना ज़रूर हो रही है इनके जीवन में। सातों चक्र इनके बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, बहुत एक्टिवेट है, और माँ कुंडलिनी शक्ति इनकी जागृत हो रही है। इसी वजह से देख सकते हैं आप, मूलाधार चक्र का भी कार्ड जो है ना इनको मिला हुआ है कि आप अपने मूलाधार में ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करिए। लम होता है इसका मंत्र। ज़्यादा से ज़्यादा मूलाधार में ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ कुंडलिनी शक्ति आपके जीवन में जागृत हो रही है। और आप सभी जानते हैं माँ कुंडलिनी शक्ति अगर आप जागृत हो गई है तो क्या कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। मतलब आध्यात्मिक उन्नति, सांसारिक उन्नति, बैलेंस लाइफ में बहुत कुछ रिलीज़ भी होगा और बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। ये सारी चीज़ें माँ कुंडलिनी आपको प्रदान करेगी। अध्यात्म में तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर उठोगे। माँ कुंडलिनी शक्ति बहुत ज़्यादा अभी आपके जीवन में प्रबल है। आपको वर्ल्डली यानी कि बाहरी दुनिया में भी बहुत कुछ प्राप्त होगा और भीतर की दुनिया में भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। पाइल 2 अब बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी हो। सबसे पहली ऊर्जा जो आ रही है माँ सरस्वती की ऊर्जा आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ज्ञानमय कोश से जुड़ी हुई हैं। यानी कि ज्ञानमय कोश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके अध्यात्म से ही रिलेटेड। आपको बहुत सारी चीज़ें ना जानने की इच्छा होती है हमेशा, और आप ज्ञान अर्जित करते हो। इस वजह से माँ सरस्वती आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आपको जितनी भी चीज़ें आपको मन करता है कि मैं ये जान लूँ, अध्यात्म की ये चीज़ को मैं गहराई से जान लूँ, उस चीज़ को मैं गहराई से जान लूँ, तो ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आ रही है आपके जीवन में। क्योंकि जो माँ सरस्वती है उनकी जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है वो आपको प्राप्त हो रही है। माता महासरस्वती का जो बीज मंत्र है उसका ज़रूर जाप करिएगा। अपने आज्ञा चक्र में, अपने ज्ञानमय कोश में माँ सरस्वती को आपको जो है ना जागृत करना है। और माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न है आपसे, आपकी हर एक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि आप चीज़ों को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी प्रवृत्ति जो है वो कफ वाली प्रवृत्ति है, यानी कि हो सकता है आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती होगी, आपको मे बी खांसी, सर्दी, इस तरीके की चीज़ें है ना। इस चीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। पाइल 2, आपको इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी? ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में बैलेंस तभी होंगी जितना ज़्यादा आप सूर्य के साथ समय बिताएंगे। सूर्य आपके जीवन में बहुत प्रबल ऊर्जा लेकर के आपके जीवन में आया है, तो सूर्य की साधना जितनी आप करेंगे, सूर्य के ओज, सूर्य के तेज के साथ आप जितनी साधना करेंगे, उतने ही आपके भीतर की कफ जो प्रवृत्ति है वो बैलेंस होगी। पाइल 2 को ये निर्देश दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की एनर्जी और सबसे ज़्यादा उगते हुए सूरज के साथ आपको कार्य करना है। और पाइल 2, आपके सूरज और चंद्रमा दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। और भगवान हनुमान, श्री हनुमान जी का मतलब श्री हनुमान जी आपको ना कि केवल प्रोटेक्शन प्रदान करें, बाकी आपको ना यूनिवर्सल सीक्रेट्स भी आपके सामने रिवील कर रहे हैं। तो आप हनुमान जी की ऊर्जा के साथ ज़रूर आगे बढ़िए, उनके साथ जुड़े रहिए। कोशिश करिए कि आप हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा आपको मिल रही है ना
देख सकते हैं आप कितनी सारी यूनिवर्सल सीक्रेट्स को रिवील करेगी, यानी कि आप यूनिवर्स में और ज़्यादा आगे जा पाओगे। जो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं वो आप हनुमान जी से प्रेयर करिएगा, वो आपको ज़रूर 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 प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से मैं सूर्य की ऊर्जा के बारे में बात कर रही थी, आपको सबको पता है कि भगवान जी किस प्रकार से सूर्य देव को निगल गए थे, यानी कि वो कंट्रोल करते हैं उनके पावर को। तो सोचिए हनुमान जी की ऊर्जा कितनी प्रबल होगी कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सूर्य जो है उनको तक निगल गए थे, यानी कि जितना हम सोचते हैं उससे भी प्रबल ऊर्जा है हनुमान जी की। श्री हनुमान जी का दिल से ध्यान करिएगा और अब ज़रूर दिन में एक बार उनका हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर करिए। हनुमान जी से प्रेयर करिए जब आप ध्यान की स्थिति में कि आप मुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा का आभास करें। तो जो आप ज्ञानमय कोश में जाके सोचते हैं ना कि जो आपके जानने की इच्छा है यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैं अनफोल्ड कर पाऊँ, यानी कि यूनिवर्स की सीक्रेट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जान पाऊँ, ये चीज़ ना आपको हनुमान बाबा जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ाएगी, यानी कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो चीज़ शायद आपने सोची भी नहीं होगी। वो आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रबल करेंगे, यानी कि आप संसारिक जीवन में भी उतनी ही उन्नति कर पाओगे जितनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और वो आप ऐसी चीज़ प्राप्त कर लोगे अपने जीवन में जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। ऐसी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। माँ दुर्गा देवी का जो है वो आपको स्पेशल साधना करने के लिए बोला जा रहा है। या तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा रक्षा कवच का मंत्र का पाठ करिए। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे जैसे आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है ना, ऐसे लोग भी आपके जीवन में आएंगे जो बहुत जल्दी, क्योंकि जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, ये चीज़ बोला जा रहा है कि लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेंगी। और वो जो नज़रें पड़ेंगी ना, वो अच्छी नज़र भी हो सकती है, बुरी नज़र भी हो सकती है, यानी कि लोगों से थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको। तो इसलिए दुर्गा देवी की या तो 32 नाम आप कर लीजिए, या तो दुर्गा देवी का रक्षा कवच कर लीजिए, या तो दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ कर लीजिए। माँ भगवती आपकी रक्षा के लिए वहाँ पर हमेशा विराजमान है, बस आपको आवाहन करने की ज़रूरत है। जितना आप मन से, जितना दिल से माँ भगवती की आप आराधना करेंगे ना, माँ भगवती के दुर्गा देवी स्वरूप को आप जितना मानेंगे उतने आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आपकी जो चेतना का विकास हो रहा है, माँ कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण हो रहा है ना, उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो, क्योंकि बहुत सारी निगाहें आपको देख रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि दुर्गा देवी के जो माँ होती है वही तो रक्षा करती है ना। तो दुर्गा देवी जो है ना माँ है, माँ के स्वरूप में वो आपके साथ है हर क्षण, और वो यही चाह रही हैं कि वो आपकी रक्षा हर टाइम कर पाए। इसलिए अपने आप को दुर्गा रक्षा कवच मंत्र से ज़रूर प्रोटेक्टेड रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने मूलाधार चक्र को बहुत ज़्यादा जागृत करके रखिए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब उठ रही है तो उसका बैलेंस जो होगा वो मूलाधार चक्र से ही होगा। तो आप ये मत सोचिए कि जिस तरीके से आप समाधि की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ये चीज़ मत सोचिए कि अब आप ऊंचे चक्रों की ओर ऊपर उठ गए हैं तो आपको मूलाधार चक्र में ध्यान नहीं करना है। ऐसा नहीं है, आपको मूलाधार चक्र से ही ऊर्जा मिल रही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि माँ कुंडलिनी जो है उनका जो स्थान है वो मूलाधार चक्र ही है। इसलिए आप जितना उसको प्रबल करके चलेंगे उतना ही आप समाधि की स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। पाइल 2 के लिए यही संदेश जो है वो आ रहा है। और कार्ड्स देख लेते हैं पाइल 2 को क्या करना है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि उनको एक रास्ता मिले। अरे वाह, पाइल 2 के लोगों को बोला जा रहा है कि वो दिल से हर किसी के लिए बहुत प्रेम रखते हैं, मन में सच्चे मन से हर किसी के लिए करते हैं। उनकी सोल जो है वो इतनी प्योर है, इतनी प्योर है कि जिस तरीके से एक बच्चे की इनोसेंट एनर्जी होती है ना, वो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, कभी किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखता। यही वाली ऊर्जा जो है ना वो आपके अंदर है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जितना आप अच्छे कर्म करते चलोगे, जितना मन में प्योरिटी रख के चलोगे, हमेशा ये कोशिश करना कि कोई भी नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव
थॉट या कोई भी नेगेटिव सोच भी आपको आके टच ना कर सके, यानी कि किसी से आपको कोई भी चीज़, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, नहीं तो वो आपकी ऊर्जा तुरंत खराब करेगा। जितना जैसी आपकी ऊर्जा है ना प्योर एनर्जी, तो कोशिश करिए उसी प्योर एनर्जी में आप बने रहें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुराई करता है किसी की या किसी नेगेटिव ऊर्जा में है वो व्यक्ति, तो आप कोशिश करिए कि उस एनर्जी से दूर हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें आप कर पाओ, तब आपके जीवन में आगे बहुत 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 अच्छा चीज़ ही लिखा हुआ है। जितना आप अच्छा करोगे उतना अच्छा होते जाएगा। ये वाली चीज़ आपको मिली हुई है और आपका जो सोल है वो एकदम प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी का बना हुआ है, तो अपने आप को संभाल के आपको रखना है, ठीक है। पाइल 2, सही गलत का बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ना आभास में आ जाती है, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि जब आपको उस चीज़ों का आभास हो चुका है तो अपने कार्यों को बस उस प्रकार से करके चलिए, बस किसी के सामने उस चीज़ को रख के नहीं चलना, क्योंकि हर पर्सन के अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन आपको उस पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर उठ के खड़े होना है। आप उससे ऊपर उठ जाइए, बस ये आपको संदेश दिया जा रहा है यूनिवर्स से कि आप उस चीज़ से, सही गलत के चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। अगर किसी का कोई चीज़ सही लग रहा है, किसी का कोई चीज़ गलत लग रहा है, आपको दिख गया है, आप अपना रास्ता कैसे नापते हो, यानी कि आप अपना रास्ता किस तरफ चुनते हो, ये बहुत ज़्यादा इधर ज़रूरी चीज़ दिख रही है। बाकी चीज़ें आपको यूनिवर्स से अपने आप मिलेंगी, सब कुछ आपको यूनिवर्स से हासिल होगा। बस अपनी ऊर्जा को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पाइल 2, बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे जुड़े। और एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो पाइल 1 और पाइल 2 की ऊर्जा जो है उस चीज़ सेलेक्ट की थी, उसमें एक स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है। पाइल 2 के लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है ब्रह्मा का कार्ड। ब्रह्मा जो है क्रिएटर है, यानी कि आपको इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुई है कि आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। एक बहुत ज़्यादा आप क्रिएशन का साधन बन जाओगे किसी के लिए। और पाइल 1 के लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि अपनी बुद्धि को अंतर की तरफ, अंतर में जो आपका ब्रह्मांड है ना, उसकी तरफ आपको अपनी बुद्धि को ले जाने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत 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 अच्छी होने वाली है। जैसे आप कार्य करेंगे, जैसे आपकी क्रिया रहेगी, वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारी एनर्जी आएगी। आज की जो रीडिंग है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा, ढेर सारी ऊर्जा जो है वो आज के दिन में प्रवाहित हो रही है। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आप सभी की ऊर्जा से जुड़ पाई। और मैं ये आशा करती हूँ कि जो भी चीज़ें हमने आज शेयर की वो चीज़ें आप ज़रूर अपने लाइफ में अपनाओगे और वो उसी चीज़ों को लेकर आप अपने आध्यात्मिक रास्ते में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आपकी ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लाइक करने का ये मतलब है कि मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मेरे एक बहुत सही रीडिंग और एक बहुत सही कनेक्शन आपसे बना लिया है। ये चीज़ का मुझे पता तभी चलता है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से पाइल के हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। नमः शिवाय, हर हर महादेव।